इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि ऐसा होता है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। 25 वर्षीय नौजवान नकुल के हाथ लैपटॉप पर लगे हुए थे। वह देर रात दफ्तर में अकेले बैठकर काम कर रहा था। तभी घनघोर घटाओं के गरजने की गूंज उसके कानों में पड़ती है और खिड़की के खड़कने की आहट के साथ वह कहता है, अरे ये बिगड़ता मौसम बड़ा बेईमान है। जब चाहे बिना बुलाए मेहमान की तरह दस्तक दे जाता है। चलो, मेरा काम भी खत्म हो चुका है और अभी सिर्फ 12 बजे हैं। सारी रात दफ्तर में बैठे बैठे बोर होने से बेहतर है कि अब घर चला जाए। नकुल झटपट अपना फोन और वॉलेट जेब में रखकर पैदल ही घर की ओर निकल जाता है। आज के इस महंगे दौर में आमदनी 18 और खर्चा रुपया है। काश कि मेरे पास भी एक बाइक होती। तू भी ना नकुल, खामखा ख्वाब देख रहा है। अभी नई नई नौकरी लगी है, पहले कुछ जोड़ बटोर लें, फिर बाइक ले आएंगे। अचानक आसमान काले बरसाती बादलों से भर जाता है और तभी बेडौल मौसम के साथ बरसात की पहली बूंद नकुल के माथे पर पड़ती है। ओह शिट, बरसात शुरू हो गई और अभी तो घर की डगर बहुत दूर है। इस बरसात से कैसे बचूं? अरे हाँ, यहाँ पास में कब्रिस्तान है। क्यों ना आज उस कब्रिस्तान से शॉर्टकट लिया जाए। ऐसा सोचकर नकुल कब्रिस्तान में घुस आता है, जहाँ गेट पर एक अधेड़ उम्र का बूढ़ा व्यक्ति बैठा दिखाई देता है, जो उसे टोकते हुए कहता है, रुक जाओ बेटा, आगे मत बढ़ो। रात के पहर इस कब्रिस्तान से गुजरना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इस कब्रिस्तान के हर एक कब्र में बदरूहों का बसेरा है। लौट जाओ इस कब्रिस्तान से। उस बूढ़े इंसान की बात सुनकर नकुल उसकी बातों को हंसी में उड़ाते हुए ठहाके मारकर कहता है, क्या काका, आज के जमाने में आप भी कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं। मैं ये भूत प्रेत जैसी अंधविश्वासों को नहीं मानता। जिसे देखा नहीं उसे डरना कैसा। यहाँ सब कुछ कितना शांत है। बेटा, अक्सर जैसा दिखता है असल में वैसा होता नहीं है। इससे पहले कि ये कब्र तुम्हारे संग खूनी खेल खेले, चले जाओ यहाँ से। फिर मत कहना कि काका ने जताया नहीं था। अरे काका, ऐसी खूनी कब्र की कहानियां ना मैंने बहुत सुनी है। इससे पहले कि मूसलाधार बरसात बढ़ जाए, मुझे अब चलना चाहिए। यह कहकर नकुल कब्र के बीचों बीच बने रास्ते से आगे बढ़ने लगता है, मगर किसे खबर थी कि अगले ही पल नकुल के साथ क्या बीतने वाला था। सिसियाती सर्द लहरें कब्रिस्तान को भयंकर आकृति दे रही थी और नकुल को अपने पीछे एक परछाई दिखती है। जैसे ही वो अब पीछे पलटता है तो उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, मगर कहीं ना कहीं नकुल के मन में बूढ़े व्यक्ति की कहे खूनी कब्रिस्तान की छवि उभरने के साथ उसके रोए सिहर उठते हैं और वह खौफ के मारे अपनी गति को बढ़ाने लगता है। जल्दी कर नकुल, तुझे यहाँ से निकलना होगा। यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा। कुछ कदम चलने के बाद वह हाफते हुए एक कब्र पर जा बैठता है, जिसके साथ कब्रिस्तान की सभी कब्र डवाडोल होने लगती है और सभी कब्रों से एक भूतहा हंसी गूंज उठती है। आओ नकुल, आओ, इस कब्र में समा जाओ। ये इन कब्रों से कैसी दहशत भरी डरावनी आवाज आ रही है। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। नकुल झटके से उस कब्र से उठ खड़ा होता है। तभी खून से सराबोर एक हाथ कब्र से बाहर निकलकर उसे खींचने लगता है और खौफ के मारे नकुल के मुंह से निकली चीख हवा में फैल जाती है। भूत! काका ने सही कहा था। इससे पहले कि यह खूनी कब्र मेरे संग खूनी खेल खेले, मुझे भागना होगा। जैसे ही नकुल भागने के लिए पांव बढ़ाता है, कब्र से निकला एक भयंकर भूत उसे घेर कर कहता है, भागने का कोई फायदा नहीं है नकुल, क्योंकि तुम भी हमारी तरह इस खूनी कब्र का कौर बनकर ही
फुर्ती से भागता है। अरे ये सब क्या हो रहा है? मुझे कब्रिस्तान के उस काका को खोजना होगा। पीटर की प्रेतात्मा ने खूनी कब्र पर अपना बल आजमाया, मगर मुर्दों की कब्र ने उसे अपना गुलाम बना लिया। बचो नकुल, पीटर तुम्हारे पीछे खड़ा है। पीटर की प्रेतात्मा को अपने सामने देखकर नकुल का चेहरा खौफ से पीला पड़ जाता है। चल नकुल, आज तुझे भी खूनी कब्र का गौर बनना होगा। रुक जा पीटर, इस बेकसूर इंसान का खून मत बहा। इन खूनी कब्र ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। पिछले 25 साल से मेरी आत्मा भटक रही है। इसकी मौत से मुझे मुक्ति मिलेगी। मुक्ति। तुम इस कब्रिस्तान के पहरेदार हो, इसलिए मैं तुम्हारा लहू नहीं बहाऊंगा। छोड़ दो। क्या कोई इस कब्रिस्तान में है जो मुझे बचा सकता है? ये प्रेत मुझे इस खूनी कब्र के करीब लेकर जा रहा है। मुझे अपनी जान बचानी ही होगी। नकुल जैसे तैसे खुद को उस प्रेत के चंगुल से छुड़ाकर भागने लगता है। तभी उसके कदम एक कब्र के पास जाकर जवाब दे जाते हैं। देख नकुल, तू खुद इस कब्र के पास आ पहुंचा है। जा नकुल, तेरा अगला जन्म तुझे पुकार रहा है। जो कोई भी रात को यहाँ से जाएगा वह खूनी कब्र का गौर बनेगा। वह ऐसा कर ही रहा था कि एक सफेद पोश का पहनावा पहने एक फादर वहां आ जाते हैं। रुक जाओ पीटर, तुम क्यों इस बेगुनाह को तार पघार करने पर तुले हो? क्योंकि इस कब्रिस्तान के रूहों ने बरसों से मुझे जकड़ा हुआ है। मैं अपनी रूह की आजादी चाहता हूँ। इसकी मौत से ही मेरी मुक्ति है। नहीं पीटर, यह कब्रिस्तान में खूनी कब्र सिर्फ तुम्हें काठ की पुतली बनाकर चारों ओर नचा रहा है। तुम सत्य को पहचानो और वह तुम्हें आप ही स्वतंत्र करेगा। यह सुनकर उस प्रेत की आंखें पछतावे के आंसू से भर जाती है और वह चीखने चिंगाड़ने लगता है। ईश्वर, मेरे गुनाहों को माफ करना। इसी के साथ पीटर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है और आसमान की गर्दिश के साथ कब्र में गड़े मुर्दे भी मुक्ति पा जाते हैं। खूनी कब्र का कहर सदा के लिए थम जाता है। ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।